जिस तरह आप उर्दू से प्यार करते हैं, मुल्क से भी प्यार करना सीखिए। और मुल्क के कानून को मानने से मेरा ख्याल से सब मसले ही ख़त्म हो जाएगा। क्यों कि आप जब यहाँ हिंदुस्तान में रहिएगा, हिंदी नहीं जानिएगा, खाली उर्दू की बात कीजिएगा, तो फिर बातें उठेंगी सिर्फ आप उर्दू की बात। सुना होगा कि हम लोग हुकूमत के शुक्रगुजार हुए एक तरफ कि उन्होंने 2013 में लैंग्वेजेस एक्ट में तरमीम करके उर्दू को सरकारी ज़बान का दर्जा दे दिया, लेकिन सरकारी दफ्तरों में और महकमों में उर्दू के लिए कोई जगह नज़र नहीं आ रही है। हमने दरख्वास्त किया है कि आप उर्दू को सरकारी ज़बान बनने का जो हुक्मनामा है उसको सरकारी दफ्तरों में नाफिज करने के लिए कोई मौसर कदम उठाएं। दूसरी अहम बात जो आपने सुनी है कि उर्दू स्कूलों में SC ST का रिजर्वेशन होने की वजह से क्वालिटेटिवली बहुत ख़राब रिज़ल्ट हो रहा है। हम लोग दरख्वास्त करते हैं कि आप जो है हम लोगों के उर्दू स्कूलों से SC ST का मसला जल्द अज जल्द हल कराइए। और तीसरा अहम मामला है कि हम लोगों ने ये कोशिश की है कि बंगला जो है ये एक ज़माने में उर्दू स्कूलों में लाजिम था, लेकिन अभी लाजिम नहीं है। हम लोग है ही नहीं सरकारी स्कूलों में, तो हम लोग दरख्वास्त कर रहे हैं कि उर्दू स्कूलों में बंगला पढ़ाने के लिए बाज़ाब्ता इंतज़ाम किया जाए कि जब कभी इम्तिहानात हों, जब कोई सरकारी इम्तिहान हो, तो उसमें ये जो बंदिश लग जाती है कि बंगला होना लाजमी है, तो अगर बच्चे पढ़े नहीं होंगे और वो भी शर्त नहीं कि बांग्ला जानता हो, उसमें लिखा हुआ है कि आपको बंगला 10 या 12 में होना चाहिए, तो उसके लिए स्कूल में होना चाहिए। तो सरकार को इस पर गौर करना है कि उर्दू का जो मसला है ये हल करे बंगला वाले के साथ। उर्दू टीचर्स ट्रेनिंग एक ही है नालीकुल में। हम लोग का डिमांड है कि जो उर्दू वाले इलाके हैं, कलकत्ता, आसनसोल, इस्लामपुर, ऐसे डिवीज़न, हावड़ा, इन जगहों पर ये उर्दू टीचर्स ट्रेनिंग कायम किया जाए। ये अहम मामला थे। सब आज के प्रोग्राम से क्या मुस्बत पहले सामने आए? आज के प्रोग्राम जो है, ये प्रोग्राम उर्दू कॉन्फ्रेंस एक ऐतिहासिक प्रोग्राम हुआ है और ये प्रोग्राम मेरी पूरी टीम का जो है मेहनत का फल है। और हमारी पूरी टीम जो है अंजुमन तरक्की उर्दू मगरिब बंगाल, तमाम लोग जो है हमारे साथ जो है काम कर रहे हैं और हम उर्दू के फ़रोग़ के लिए जो है काम इंशाअल्लाह जो है करते रहेंगे, कर रहे हैं। हमारे 2 मिनिस्टर आए और जो है तमाम जो है जो हमें जो है मिलना चाहिए, ममता बनर्जी के हम लोगों ने लिख के दिया है, मेमोरेंडम दिया है मिनिस्टरों को, सिद्दीकुल्ला चौधरी, जावेद अहमद खान और जो है नदीमुल हक को, कि 2001 के मरदमशुमारी के मुताबिक हमको उर्दू सेकेंड लैंग्वेज दिया गया था। हमें 2011 के मरदमशुमारी के जो है मुताबिक जो है उर्दू को, जहां हम 10, हाँ आबादी बढ़ी है, इसीलिए जो है हम लोग चाहते हैं कि 2011 के मरदमशुमारी के मुताबिक हमको उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज दिया जाए। और जहां जहां टीचर का जो है आपका नहीं है, स्कूलों में टीचर के जो है अपॉइंटमेंट किया जाए। कई एक सब्जेक्ट के जो है टीचर नहीं है, स्कूल में जो है किताब जो है सही से नहीं मिल रहा है ना, ये तमाम मसला है। आपका आसनसोल के अंदर जो है किताबें जो तर्जुमा की जाती है उसके मेयार नहीं, मेयारी, हाँ, ये जो तर्जुमा होता है या उसकी जो है जो लोग देखते हैं वो सही तरीक़ा से देख नहीं पाते हैं, यानी कि वो उर्दू को जो है, हम भी जो है हिंदी से हैं लेकिन जो है उर्दू को समझते हैं, लेकिन उन लोगों ने उर्दू से खिलवाड़ करते हैं कि वो तर्जुमा सही से नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारी जो आज की कॉन्फ्रेंस पूरे जो है बंगाल में जो है, यहाँ से एक पैगाम फैलेगा कि हम उर्दू वाले अपने एजुटेशन के लिए, अपने जो है काम के लिए, अपने जो है मुतालबा के लिए जो है हम लोग जो है एकजा होकर लड़ाई लड़ेंगे। और जो है सरकार जो है देने के लिए राजी है, लेकिन जो है हमको लेने के लिए हम लोग जो है एकदम जो है कोशिश करेंगे, लड़ाई भी करेंगे, इसमें दो राय नहीं है। थैंक यू। देखा है कि अभी तो इब्तदाई इसका देखा है क्या होता है कि आगे आगे देखिए, अभी तो हम शुरू में आए हैं। अभी हमारी तहरीक और ज़ोरदार होगी क्योंकि हमारी जो टीम है
नौजवानों की टीम है। हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब नौजवान है, हमारे असिस्टेंट सेक्रेटरी साहब नौजवान है, और हमारे पास एक लड़ाकू दूसरी ममता बनर्जी हमारे उर्दू के लड़ रही हैं, खड़गपुर से यहाँ तशरीफ लाई हैं पूरी फौज पलटन के साथ। ये इब्तिदाई इश्क सिर्फ दिल और दिमाग में रहेगा या जमीनी सतह पर कुछ तामीरी काम पे हम लोग तामीरी काम पर ही जोर देते हैं और तामीरी काम को ही हम लोग अहमियत देते हैं। किस तरह से काम कर रही हैं? आसनसोल कलकत्ते के बाद उर्दू का सबसे बड़ा हलका है। पूरे बंगाल में 3 ही इलाके हैं, इस्लामपुर, आसनसोल और कोलकाता। इन तीनों इलाकों में उर्दू की अच्छी खासी खिदमत हो रही है, बड़ी आबादी है। वहाँ पे इस सरकार के आने के बाद उर्दू दूसरी सरकारी ज़बान का जो दर्जा मिला उर्दू को, उसके बाद तकरीबन 3 साल कबल 2019 में काजी नजरुल यूनिवर्सिटी में उर्दू के शोबे का क़याम हुआ और काफ़ी खुशी की लहर दौड़ गई एक तरह से देखा जाए तो। लेकिन वहाँ पे अभी भी असातिज़ा की बहाली नहीं हो सकी है। तो इस सिलसिले में अंजुमन तरक्की उर्दू काम कर रही है, मेमोरेंडम वगैरह इन लोगों ने दिया है और यकीनन उस पर भी काम होगा। रह गई बात कि उर्दू के हवाले से तो तकरीबन 3 कॉलेजेस हैं, 2 कॉलेजेस, रानीगंज गर्ल्स कॉलेज और मेरा कॉलेज जो है TDB कॉलेज रानीगंज, वहाँ पे उर्दू रिसर्च तक पढ़ाई होती है। ऐसी बात नहीं है, उस इलाके में काफ़ी काम हो रहा है और हम लोग इस सिलसिले में अपने तौर पे भी बहुत सारा काम कर रहे हैं और हुकूमत की कोशिशों से वहाँ पे रियासती सतह पर जो वहाँ का कॉरपोरेशन है वहाँ भी उर्दू एकेडमी कायम है, हिंदी और बांग्ला एकेडमी भी कायम है, वहाँ भी काम हो रहा है। लेकिन बुनियादी जो चीज़ें हैं जो ख़ास तौर से जिससे उर्दू स्कूल मुतासिर है वो आपका SC/ST कोटा है। मेरा कहना है, मेरा एक सुझाव है, मैं यहाँ पर दे नहीं पाई, मैं बोलना चाह रही थी कि ठीक है SC/ST कोटा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है, होना चाहिए। जब भी रोस्टर बने या जब भी इस तरह की कोई किसी ओहदे की बात हो, ये मेरा सुझाव है अगर हुकूमत तक पहुँचे, अगर कोई SC/ST कैंडिडेट नहीं मिलता है तो फिर उस जगह पे OBC को लिया जाए। हम किसी का वायलेशन नहीं करेंगे, किसी का भी इस तरह से इस्तेहसाल नहीं करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ अगर कैंडिडेट नहीं पाया जाता है तो उसकी वजह से बच्चे क्यों सफ़र करें, बच्चे क्यों उसका नुकसान उठाएं। जहाँ पे इस तरह के कैंडिडेट नहीं मिलते हैं वहाँ पर कम से कम OBC के कोटे से बहाली की जाए। अगर इस तरह का कोई संविधान हो जाए, कोई इस तरह का प्रपोजल, इस तरह की कोई तजवीज़ रखी जाए हुकूमत के सामने, तो मुझे लगता है कि उर्दू स्कूलों के तमाम पोस्ट का मामला ख़त्म हो जाएगा। रह गया ग्रुप D स्टाफ या C स्टाफ का मामला, वहाँ भी एक प्रोविज़न लगा दिया जाए कि जो उर्दू मीडियम के लोग हैं वही क्लर्क और ग्रुप D में आए। अगर इस तरह की बात हो जाएगी तो उर्दू मीडियम वालों का कोई भी इस तरह का मसला सामने नहीं आएगा कि उनके यहाँ बहाली नहीं हो रही है। एक और बात जो मुझे कहनी है, लाइब्रेरी साइंस के अभी मिनिस्टर थे लाइब्रेरी के, वो चले गए सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब, अगर मेरी बात आप वहाँ तक पहुँचा सकें तो मैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश करती हूँ कि तमाम स्कूलों में जो हायर सेकेंडरी लेवल पे जो स्कूल चलते हैं, ख़ास तौर से वहाँ पे जो उर्दू की लाइब्रेरियाँ कायम है स्कूलों में, वहाँ उर्दू का लाइब्रेरियन भी दिया जाए। मैं खुद एक कॉलेज में हूँ, कॉलेज में भी उर्दू का लाइब्रेरियन नहीं है, वहाँ भी एक पोस्ट कम से कम उर्दू के लाइब्रेरियन को दिया जाए। अगर इस तरह की इस प्रोग्राम के लिए सिर्फ मैं नहीं बल्कि पूरे अहले बंगाला इंतज़ार में थे कि इस तरह की रियासती उर्दू कन्वेंशन का इनेकाद कब हो। मैं अंजुमन तरक्की को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इसका एहतमाम किया और इतने शानदार तरीके से एहतमाम किया कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों से औरत, मर्द, बच्चे, सारे के बच्चे का मतलब यहाँ तलबा और तालबात है कि वो लोग भी यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए। लेकिन किसी भी कन्वेंशन के लिए हतमी फ़ैसला 10 मिनट में, 1 दिन में, 2 दिन में कभी भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन इससे ये अंदाज़ा ज़रूर लगाया जा सकता है कि आज के कन्वेंशन से हुकूमत के कानों पर जून ज़रूर रेंगेगी और वो हमारे जो मतालबात हैं उन मतालबात को पूरा भी करेंगे। और हुकूमत का ये इल्ज़ाम कि उर्दू वाले या अंजुमन वाले हमसे राबता नहीं करते हैं, माफ़ कीजिएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हुकूमत ने हम पर इल्ज़ाम लगाया है कि हमने उन तक पहुंचने की कोशिश नहीं की, हमारी रसाई वहां तक नहीं होती है और जिन लोगों तक रसाई होती है वो हमारी बात वहां तक नहीं पहुंचा पाते हैं। जबकि एक इलाके का पूरा डेटा हमारे हुकूमत के पास मौजूद होता है कि कितने वोटर हैं, किनकी क्या परेशानियां हैं, क्या ज़रूरतें हैं, तो क्या उर्दू वालों की और मुसलमानों के डेटा उनके पास मौजूद नहीं है? ये सिर्फ इल्ज़ाम तराशी हो सकती है। लेकिन उर्दू वालों को उम्मीद रखनी चाहिए कि आज के इस कन्वेंशन से हमारी तरफ भी अब हुकूमत की निगाह पड़ेगी और हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। वो अच्छे दिन जो मोदी ने कहा था वो वाला बिल्कुल नहीं, बल्कि हकीकी मानों में अच्छे दिन आएंगे। प्रोग्राम है अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद मगरिबी बंगाल साख की जानिब से ये मुनक्कद किया गया महाजती सदन में।
ये उर्दू कॉन्फ्रेंस, रियासती कॉन्फ्रेंस, दरअसल इसका मकसद यही है और होना भी चाहिए कि जो ममता सरकार आई थी 10 साल पहले, तो उनका सबसे पहला ये हम लोगों को उर्दू के साथ में उन्होंने कहा था कि इसको दूसरी सरकारी ज़बान दी जाएगी, तो उसको जो है नाफिज नहीं किया गया है। तो सबसे बड़ा हमारा मुद्दा ये भी है कि मैं चूँकि तिल्लीपाड़ा साख से आया हूँ, उसकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ, तो वहाँ से मतलब पूरे ये होना चाहिए कि उर्दू को जो ऐलान किया गया था उसको नाफिज भी किया जाए। जहाँ तक अभी सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब का मैंने सुना, उन्होंने बहुत सारी कमियां हमारे में ही गिनवा दी। मेरा उनसे सवाल है आपके चैनल के जरिए कि आपको हमने नुमाइंदा बनाकर भेजा है, तो हमसे आप सवाल ना करके आप हुकूमत से खुद सवाल करें। हमें उन्होंने कहा कि आप रास्ते पे आएँ, आप एहतजाज करें, तो एहतजाज करने वालों को क्या हाल होता है आप लोग देख रहे हैं। हमारी ममता सरकार से इस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी, हमारी वाहिद जो पॉइंट ऑफ व्यू उसके जरिए भी हमारी उनसे ये सवाल है, और कि उर्दू को जो है जैसा कि उन्होंने ऐलान किया है उसको नाफिज भी करे दूसरी सरकारी ज़बान में। और जैसे कि लोग बकिया में उर्दू पेपर पे ही रह गया, प्रैक्टिकली कुछ हुआ नहीं। यस, तो मैं उर्दू बोलने वालों से मैं बदस्ता गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी उर्दू के साथ इंसाफ करें, ख़ास करके जो टीचर्स हल्का हैं, उस्ताद मोहतरम जो उर्दू स्कूल में पढ़ाते हैं, जो उर्दू की यूँ कहिए कि मैं ज़रा सख्त लहजा इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जो उर्दू की कमाई खाते हैं, उर्दू जिनका मतलब ये जरिया मुआश है, वो लोग इसमें आगे आएँ उर्दू की तरक्की के लिए और उर्दू की बका के लिए आगे आना उनके लिए ज़रूरी है। आप अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुशाइन बात है कि बहुत दिनों के बाद ये अंजुमन तरक्की उर्दू का कॉन्फ्रेंस हुआ। अभी इससे हमसे पहले उन्होंने और डॉक्टर प्रोफेसर आसिम शहनवाज रिजवी साहब ने बहुत मुस्बित और बहुत अच्छी बातें कही। तो जाहिर है कि अगर इस किस्म की बातें होती रहेंगी तो हुकूमत ज़रूर हमारे साथ देगी। और सबसे अहम कि लोगों का भीड़ लग जाना इसका कामयाबी के ज़रूर है कि हमारा कॉन्फ्रेंस कामयाब होगा, लेकिन हमारी जो असल मुद्दा है वो ये है कि जिस तरीके से मगरबी बंगाल की हुकूमत ने इसके बिल पास करके उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान दी है, तो उम्मीद है कि इम्प्लीमेंटेशन में उसी तरीके से कम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर करके तमाम महकमों को दिया जाए। और उम्मीद है कि इसके बाद इस कॉन्फ्रेंस के बाद उम्मीद करते हैं कि आगे हम लोगों को इससे बहुत तक़व्वत मिलेगी और उर्दू को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। काम के हवाले से यही बोलना चाहूँगा कि उर्दू हमारे घर का बेटा समझ लीजिए, भाई समझ लीजिए, एक ऐसा बेटा जिसको प्यार सब करता है, लेकिन उसका व्यवहार जो है रखते हैं हम लोग सौतेला। जब हम अपने बेटे के साथ घर पे सौतेला व्यवहार करेंगे तो ये हम कैसे सोच सकते हैं कि बाहर के लोग उससे अपना व्यवहार करेंगे। हालात यही है, हम पहले अपने बच्चों को अपने घर में अपना समझे। इस सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज के मुतालिक से ये बात तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि 2014 में जब ये बिल को पास किया गया, अमेंडमेंट हुई, बट इसको अमली जामा नहीं पहनाया गया। ये अमेंडमेंट के साथ साथ इसको इम्प्लीमेंट करने की भी बहुत ज़रूरी है। जब तक अगर रोजी रोटी से इसको हम लोग नहीं जोड़ेंगे तो उर्दू कौम की डेवलपमेंट कभी भी नहीं हो सकती। उनके बच्चे आगे कभी भी पढ़ नहीं सकते, उनको पढ़ने की सहूलियत फराहम नहीं किए जा सकते। तो हमारी जो डिमांड्स है कि उर्दू को इम्प्लीमेंट किया जाए, इसके ज़िम्मेदार सिर्फ उर्दू बोलने वाले और जानने वाले के ऊपर थोप दिया जाएगा तो ऐसा भी नहीं है। हुकूमत की नहीं, हुकूमत की बहुत सी इसमें इग्नोरेंस है, वो बहुत सी चीज़ों को इग्नोर करती है, हम लोगों को मतलब चीज़ों को आगे जाने के लिए रास्ता नहीं खोलती है। तो उसी के लिए आज जो महाजती सदन में अंजुमन तरक्की उर्दू इन मगरबी बंगाल ने ये जो प्रोग्राम की आगाज़ की है, अब हमारी बात को पहुँचाने तक जो भी नुमाइंदे उम्मीद ये लगाते हैं कि इस तरह से मुसलसल कोशिश करते रहने से आगे होना नहीं होना उस पाक परवरदिगार के हाथ में है, अल्लाह ही बेहतर जानेंगे। हमारी कोशिश हमेशा रहेगी और आगे हम कोशिश करते रहेंगे। मिलना ना मिलना वो आगे की बात है।